हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप गल्फ कंट्री में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, किसी भी तरह का काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे अगर आप जा रहे हैं तो ड्यूटी लगने से पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है जो कि करना पड़ता है आपको। तो आज हम इसी के बारे में कुछ डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आप कभी भी आते हैं तो आपको मालूम रहेगा कि इस तरह से जाने पर वहाँ पे गल्फ़ में होता है। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से, और मैं देखता हूँ बहुत से लोग आ रहे हैं तो उनके साथ किस तरह से यहाँ पे प्रोसीजर पालन करके और उनको जॉब पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि इंडिया से आए मस्कट एयरपोर्ट और सीधे गए कंपनी में और ड्यूटी चालू हो गया। तो दोस्तों, ये गलत है। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारा प्रोसीजर है जो कि ड्यूटी लगने से पहले आपको करना होता है। तो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी ऑफिस से, इंडिया से किसी भी ऑफिस से अगर आप आ रहे हैं, मान के चलिए आप मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओमान के अंदर आ रहे हैं, तो देखिए आप आते हैं मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो देखिए वहाँ पे मुंबई में जो भी ऑफिस है, या कोलकाता में, चेन्नई में, या लखनऊ में अपना, या पटना में, बहुत सारा हर जगह ऑफिस है। अगर उस ऑफिस से आप कहीं से भी आ रहे हैं मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो कैंप में जो लोग रहते हैं, स्टाफ रहते हैं, उनके पास मेल आ जाता है कि ये बंदा आ रहा है। ठीक है, तो एयरपोर्ट पे ये पहुँच जाते हैं सेम उसी टाइम में। ठीक है, उस टाइम में पहुंचकर वो लोग, जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं, उनको ये लोग रिसीव करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका जो भी डिटेल है लेते हैं और वो पहचान करते हैं कि हमारा आदमी कौन है। तो सभी लोगों को इकट्ठा करके और सभी लोगों को एक साथ में लेकर कैंप में आते हैं। बहुत से होशियार लोग ऐसे रहते हैं कि अपना किराया भाड़ा लगाकर, और वो लोग रिटर्नर रहते हैं तो वो अपना गाड़ी खुद करके पर्सनल और चले जाते हैं कंपनी में। मान लीजिए कोई छुट्टी से आया है तो उनको पता रहता है कंपनी के बारे में, तो वो चले जाते हैं कंपनी में। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल करने से बचे। अगर आपको पता भी है कि हाँ कंपनी कहाँ है और मैं चला जाऊंगा, तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, अकेला मत जाइए। क्योंकि दोस्तों, जितने भी लोग का लिस्ट बना हुआ है वो सभी लोग को वहाँ पे ये लोग ढूंढते हैं। जितने यहाँ से कैंप से जो भी स्टाफ गए हैं आपको रिसीव करने के लिए, सभी लोगों को वहाँ पे ढूंढते हैं, क्योंकि सभी लोगों को एक साथ में लेकर आ जाएं कैंप में, ना कि किसी को छोड़। क्योंकि दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था और एक बंदा ऐसे चला गया था, तो काफ़ी देर हो गया, 2 घंटा हो गया था उनको, उस लड़के को ढूंढते ढूंढते। बाद में पता लगा कि वो चला गया है कैंप में। तो इस वजह से सबको देरी हुआ, सबको प्रॉब्लम हुआ, और बहुत सारा बात भी सुनना पड़ेगा अगर आप इस तरह से कभी भी करते हैं तो। दोस्तों, ये रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप कैंप में आ जाते हैं वहाँ तक की बात। और कैंप में आने के बाद देखिए दोस्तों, जो लोग भी छुट्टी पे गए हैं उनका ऑलरेडी यहाँ पे बेड रहता है, उसी बेड में वो लोग रहते हैं, उसी रूम में वो लोग रहते हैं, उनका कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग नए होते हैं, जो लोग नए आते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम में, उनके लिए किस तरह से क्या हो, कंपनी का रूम रहेगा, कंपनी का लाइट रहेगा, कंपनी का जो खाना वाना व्यवस्था सब कुछ कंपनी का रहेगा। उस सिचुएशन में आपको वहाँ से एयरपोर्ट से डायरेक्ट लेकर आएगी कैंप में। यहाँ की जो भी आपको देखभाल कर रहे हैं वो लोग लेकर आएंगे और आपको देखेंगे। जिस रूम में जगह खाली होगा, जिस रूम में बेड खाली होगा, उसमें आपको शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों, आपको जिस भी रूम में, किसी रूम में 1 बेड खाली होता है, किसी रूम में 2 बेड खाली होता है। हालांकि यहाँ पे एक रूम में 8 बेड रहता है, किसी रूम में 4 बेड रहता है, किसी रूम में 2 बेड भी रहता है। तो दोस्तों, जिस रूम में बेड खाली रहेगा उस रूम में आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपको थाली, गिलास और जो भी आपको इक्विपमेंट लगता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि आपको कंबल और तकिया, ये सब छोटी मोटी जितने भी आपको ज़रूरत है, बाल्टी नहाने के लिए और मग, ये सब आपको प्रोवाइड कराया जाए। कंपनी से होंगे, कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही होगी। उस सिचुएशन में आपको ये सब मिलता है। ये नहीं कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहे हैं, किसी ठेकेदारी में आ रहे हैं और आपको ये एग्रीमेंट ही नहीं हुआ होगा कि खाना का पैसा कौन देगा। खाना का पैसा खुद रहेगा तो देखिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको खुद सब कुछ ये व्यवस्था करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद से ड्यूटी ज्वाइनिंग करने से पहले क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि ड्यूटी ज्वाइनिंग करने से पहले आपको सेफ्टी इंडक्शन होगा, यानी कि सेफ्टी के बारे में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, आप कंस्ट्रक्शन लाइन या सिविल लाइन में काम कर रहे हैं
तो भी आपको सेफ्टी इंडक्शन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े कंपनी सेफ्टी आपको प्रोवाइड कराती है और पूरी सेफ्टी के बारे में आपको समझाती है। कंपनी आपको सेफ्टी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। यहाँ पे जो भी सेफ्टी ऑफिसर है, वो लोग जितने भी वर्कर्स आते हैं उनको एक साथ में एक रूम में बैठाकर सभी सेफ्टी के बारे में उन्होंने समझाते हैं। करीब 2 से 3 घंटा उनका लगता है। मतलब समझाने के बाद एक एग्ज़ाम भी वो लोग लेते हैं पेपर के द्वारा। उसमें टिक लगाना होता है कि जो लोग वो लोग बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, और उसमें टिक लगाना पड़ता है और उसके बाद से उसका रिज़ल्ट उसी वक्त आपको मिल जाएगा। जो लोग पास रहेंगे उनका ड्यूटी उसी दिन से ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन जो लोग पास नहीं होंगे उनका ड्यूटी बंद रहेगा, चालू नहीं होगा। वो लोग रूम पर ही रहेंगे। फिर अगला नेक्स्ट दिन उनका फिर उसी तरह का एग्ज़ाम होगा और उनको फिर से टेस्ट किया जाएगा, और एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे तो उनका ड्यूटी भी ज्वाइन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे ड्यूटी लगने से पहले ये सब प्रक्रिया करना होता है। और दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम पास हो जाने के बाद से डायरेक्ट आप जाते हैं वहाँ पे, तो आपको टाइम ऑफिस में जाना पड़ता है। तो टाइम ऑफिस एक रहता है, छोटा सा रूम रहेगा या किसी तरह केबिन रहेगा। उसमें जाने के बाद आपको वहाँ से डिसाइड करा जाता है कि आप किस फोरमैन के पास, किस मैनेजर के पास आप जा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्यूटी मिलता है और वहाँ पे सब कुछ समझा दिया जाता है कि किस तरह से क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे गल्फ़ में आने के बाद ड्यूटी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।